नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। खुश तो नहीं होंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, आप सब लोग बेहाल हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम एक आपको तरीका बताने जा रहे हैं, एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आपको गर्मी नहीं ठंडी लगेगी। तो आपको क्या करना है, यदि आपके घर में AC नहीं है तो आप अपने जिसके यहाँ AC हो, जिस आपके रिश्तेदारों के यहाँ जिसके यहाँ भी AC लगी हो, आप जाइए। आप आपको 2 से 3 दिन तो मना करेंगे नहीं, बढ़िया 16 में चलाइए, उनका बिल बढ़वाइए तो आपको ठंडी लगेगी और उनको क्या होगा, गर्मी लगेगी। तो उनको गर्मी दे के आइए, आप अपने आप को ठंडक में रखिए। ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना है, बाहर नहीं जाना है क्योंकि धूप बहुत है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको, आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल कुलदीप सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जिले से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब वो चीज़ नहीं रही है कि प्रीवियस ईयर से उठा करके क्वेश्चन छाप दिया गया। अब ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जो आपने पेपर में देखा ही नहीं है। ठीक है, अभी आप हाल ही में 1262 का पेपर जूनियर स्टूडेंट का हुआ था, आप उसको उठाकर देख सकते हैं। तो इसलिए 5512 के लिए आप पहले से तैयार रहें और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। टाइपिंग का इंतजार मत करें और एग्जाम डेट का इंतजार मत करें। मतलब 1262 वाले टाइपिंग का इंतजार मत करें और 5512 वाले अपने एग्जाम की डेट का इंतजार मत करें। पढ़ाई अपनी लगातार बनाए रखें। कल अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो कल के लिए तैयार बैठे। ठीक है, मैं बुलाना चाहूँगा कुलदीप सर से। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वाराणसी मंडल चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रीवियस वाराणसी कर चुके हैं। बाकी उस मंडल के बच्चे जो 3 ज़िले हैं, वाराणसी मंडल में 4 ज़िले शामिल हैं, जिसमें कि वाराणसी हो चुका है। उसमें से जो बच्चे बाकी 3 मंडल हैं, कौन कौन से, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया और जौनपुर हो गया, ये आज हम लोगों की क्लास है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। गाजीपुर वाराणसी मंडल में शामिल जिला है। ठीक है, इसका जिला मुख्यालय क्या है, गाजीपुर है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो कौन कौन से हैं, ध्यान रखिए, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली, ये इसके सीमावर्ती जिला है। यानी कि गाजीपुर जिले के आसपास स्पर्श करती हुई सीमाएं हैं। सीमावर्ती राज्य की बात करें, बिहार से लगता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जानने, ये याद कर लीजिएगा, 24 जनवरी 2018 को ये स्कीम आई थी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है तो ध्यान रखिएगा, जूट वॉल हैंगिंग। ठीक है ना, इसको आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। जो टांगने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मोर के पंख का कुछ बना दिया, मोर वाली डिजाइन बना दी, तो उसी को हम लोग कहते हैं जूट वॉल हैंगिंग। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट एथलेटिक्स है, ये नहीं याद करने वाला चीज़ है, ये दिसंबर 2022 में आई थी स्कीम। अब ध्यान रखिएगा, राज्य में प्रथम अफीम मिल, जो अफीम मिल, ये आप जब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो ये आपको बहुत मिलता होगा। तो ये कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ये गाजीपुर में है। और सर्वाधिक अफीम की उत्पादकता कहाँ होती है, ये भी आपको पता होगा, पढ़ा चुके हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म स्थान है, आप हिस्ट्री जरूर इनकी जानते होंगे। चना का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। गोमती नदी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि गोमती नदी कैथी नामक जगह पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, देखिए गोमती नदी जब निकलती है वो फिर गाजीपुर में जाकर कहाँ पे, कैथी नामक जगह पर गंगा में मिल जाती है जाके। आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये मिलती है, यानी कि जहाँ पर दोनों गंगा और गोमती का संगम होता है, वहाँ पे मार्कंडेय मंदिर स्थित है। तो ये पूछा जाता है ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है गाजीपुर में। ठीक है, माध्यम नाट्य संस्थान भी गाजीपुर में स्थित है। इसका अन्य नाम ध्यान रखिएगा, काशी की बहन कहा जाता है इसको, किसको, गाजीपुर को। यहाँ पे खनिज ध्यान रखिएगा, पोटास लवण है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है खनिज यहाँ पर, पोटास लवण। भीतरी स्तंभ लेख यहाँ पर पाया गया है, जो कि स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उनसे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस जब सॉल्व करते होंगे तो आपको मिलता होगा, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में। कानवालिस की आप जानते हो मकबरा भी यहाँ पे है, कहाँ पे है, गाजीपुर में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कानवालिस की जो मकबरा है वो कहाँ पे है, गाजीपुर में है।
ठीक है। अगले जिले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंदौली वाराणसी मंडल में शामिल जिला है। जिला मुख्यालय इसका चंदौली है। सीमावर्ती जब जिले की बात करें तो गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर 3 जिले पड़ते हैं। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो बिहार पड़ता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जली जरदोजी है। ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुश्ती है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चंदौली में कुश्ती। यहाँ का फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे पाया जाता है? चंदौली में पाया जाता है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, 1957 में स्थापित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान है चंदौली। चेरो जनजाति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चेरो जनजाति का निवास है चंदौली। और ध्यान रखिएगा ये मूसा खान बांध यहाँ पे पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। कौन सी नदी है? कर्मनाशा नदी पे है। इसके अलावा नौगढ़ और चंद्रप्रभा बांध भी यहाँ पर। ये नौगढ़ तो कई बार पूछा गया है, आप जानते होंगे कहाँ पर स्थित है। आप जब सॉल्व करते होंगे तो आपको मिलता होगा। खनिज की बात करें तो बॉक्साइट, कांच बालू और पोटास लवण यहाँ पे पाया जाता है। एक यहाँ पे गांव फेमस है, चिराई गांव। ध्यान रखिएगा, ये आम के लिए फेमस है, ये पूछा जाता है। अगला आते हैं जौनपुर को। ध्यान रखिए, वाराणसी मंडल में शामिल जिला है। जिला मुख्यालय इसका जौनपुर है। सीमावर्ती जिले की बात करें यानी आसपास जो जिले स्पर्श करते हैं वो आजमगढ़ हो गए, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर हो गया। इसका अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ऊनी कालीन दरी, ठीक है ना, ऊनी कालीन कहा जाता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट एथलेटिक्स है, ये नहीं पूछा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं इसके फैक्ट। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात जो पाया जाता है वो जौनपुर का है। 1000 में कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा 1000 पुरुषों में 1024 महिलाएं हैं। चौरसिया लोक नृत्य होता है, इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इत्र व सुगंधित तेल, देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपको याद होगा कन्नौज, अभी पढ़ाया नहीं है। और कन्नौज के अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है तो आप उसको जौनपुर लगाइएगा। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। यहाँ के जो विकास प्राधिकरण है इसका नाम बदला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका जो विकास, ध्यान रखिएगा, जो भी विकास प्राधिकरण होता है क्या कि उसी के नाम के होते हैं, लेकिन यहाँ का नाम क्या बदला हुआ है, ठीक है। शाही पुल है और यमदाग्नि आश्रम यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पे जो देखिए मेन फैक्टर जो पूछे जाते हैं, निर्माण पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अटाला मस्जिद यहीं पे है, किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी। झंसरी मस्जिद है, ये भी इब्राहिम शाह सरकी ने बनाई थी। लाल दरवाजा मस्जिद, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, रानी बीबी राजी ने बनवाया था। जामा मस्जिद यहाँ का हुसैन शाह सरकी ने बनवाई थी। और जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये जितने भी निर्माण हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज देखिए हमारा वाराणसी मंडल खत्म हो गया। अगला जो मंडल रहेगा वो आजमगढ़ रहेगा। यह आपकी क्लास कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।